नमस्ते बच्चों, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है ये जो है क्लास 11 का टॉपिक है और ये जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट की हमको बार बार जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आप जो है आज जो ये टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो टॉपिक आज आप यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको फुली अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप अपना फुली एनर्जी देंगे। और पूरा टाइम और पूरा एनर्जी इसलिए आपको देना है क्योंकि आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी जो है आपके पीछे लग रहा है। आपके पेरेंट्स जो है अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी और पूरा मनी आपके पीछे खर्च कर रहे हैं। तो आपको जब आपकी स्टडी करना है तो वहां पर आप जो है बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। वहां आप पूरी अपनी टाइम को पूरी तरीके से डिवोट करेंगे अपनी स्टडी के लिए। आप पूरी अपनी एनर्जी को लगाएंगे अपनी स्टडी के लिए। और जो आपके फादर ने जो मनी लगाया है, जो उनका हार्ड अर्न मनी है, जो आपके पीछे वो खर्च कर रहे हैं, उसको आपको अच्छी तरीके से जो है यूज करना है। तो जो टॉपिक आप यहां पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बार बार पूछा जाएगा। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है ये आपको अगर पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहां पर जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन जो है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम जो है स्प्रिंग फोर्स हमने लिखा, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाता है? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। अब अगर हम स्प्रिंग की बात करें, ये बच्चों क्या है? ये हमारी जो है एक स्प्रिंग हो गई। तो यहां पर जो स्प्रिंग है, यहां पर जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये जो स्प्रिंग है इसमें जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ के अलावा जो हमारा एलोंगेशन होता है उसको हम जो है बोलते हैं एलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो यहां पर हमने x इक्वल टू 0 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो जो है क्या है? 0 है। तो अब हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो है जो नेचुरल लेंथ है वो अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग का होने का मतलब है कि x इक्वल टू क्या है? 0 है। अब हमने इसी स्प्रिंग को हमने जो है इलोंगेट करा दिया। अब हमने इसको इलोंगेट कराया तो हमारा जो इसका जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? xi हो जाएगा। हमने इसके डिफॉर्मेशन को क्या ले लिया? जो इलोंगेशन है उसको हमने xi ले लिया। अब हम इसको जो है ये जो स्प्रिंग है इसको हम जो है फर्दर पुल करते हैं। फर्दर पुल करने का मतलब है कि हम इसको जो है फाइनल इलोंगेशन तक लेके जाते हैं। तो हम अगर इसको फाइनल इलोंगेशन तक लेके जाएंगे तो हमारा स्प्रिंग कहां तक जाएगा? ये हमारा जो है फाइनल इलोंगेशन हो गया। तो जो xi है हमारा वो क्या है? इनिशियल इलोंगेशन है। और जो xf है हमारा वो क्या है? वो जो है फाइनल इलोंगेशन है। अब हमको ये पता चल गया कि हमें जो है वर्क करना पड़ेगा। जब हमें वर्क करना पड़ेगा तो हम पहले जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के द्वारा जो हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स जो है फोर्स हमारा क्या है? माइनस के एक्स है। तो हमको जो है स्प्रिंग का जो वर्क है उसको हमको यहां पर निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बच्चों बन गया? हमारा बच्चों क्वेश्चन बन गया कि कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग। अगर हमने उसको जो है xi से xf तक जो है हमने इलोंगेट किया है तो हमारा जो है वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट हमको पता है कि है
तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कि कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग वेयर स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन के और इनिशियल जो है हमारा इलोंगेशन जो है हमारा xi है और जो फाइनल इलोंगेशन है वो जो है क्या है xf है। तो हमको जो यहाँ पे हम फार्मूला निकालेंगे वो इलोंगेशन हो या फिर कंप्रेशन हो, दोनों में हम जो है इसको जो है लगा सकते हैं। यानी इन जनरल हम अगर जो है इलोंगेशन की बात करें और डिफॉर्मेशन की बात करें, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन की बात करें, तो हम इन दोनों की जगह पे कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं और वो क्या होता है डिफॉर्मेशन। तो हम इन जनरल जो हम यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे वो जो है डिफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन मतलब वो अगर इलोंगेट हो रहा है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं और अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो भी हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लॉजिक क्या लगाते हैं, लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं, मान लो कोई एक स्प्रिंग है और उसका जो है स्प्रिंग जो है उसकी जो है ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है स्प्रिंग में जो है उसका इलोंगेशन क्या है x है, x जो है उसका इलोंगेशन है। अब स्प्रिंग जो है क्या होगा, स्प्रिंग के ऊपर एक अंदर की तरफ जो है फोर्स लगेगा। अब हमको ये पता है कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में जो है एक इलोंगेशन x हो रहा है और स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो जो है कि x जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। अब यहां पर मैथ का प्रिंसिपल क्या कहता है, मैथ का प्रिंसिपल कहता है कि x को हम जिधर की तरफ नापते हैं जो है dx भी जो है उसी की तरफ जो है हम मेजर करते हैं। जैसे कि हम जो है किसी भी एंगल को अगर हम नाप रहे हैं तो वहां पर हम कोई थीटा एंगल अगर लेते हैं तो डी थीटा भी जो है उसी एंगल के डायरेक्शन में लेते हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि मैथ की जो लैंग्वेज है, मैथ का जो प्रिंसिपल कहता है कि x को हम जिधर भी नापते हैं और उसी डायरेक्शन में जो है हम dx को भी नापते हैं। जैसे कि हम थीटा को जिधर नापते हैं उसी डायरेक्शन में हम जो है डी थीटा को भी नापते हैं। अब फर्दर हमने क्या किया, x को जो है हमने जो है dx जो है डायमेंशन में dx लेंथ में हमने इसको जो है इलोगेट कर दिया। अब यहां पर हमको ये समझना है कि हमने जो है जब dx इलोगेट किया तो अभी जो है स्प्रिंग के ऊपर जो है पॉजिटिव वर्क होगा या फिर नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि यहां पर देखना है कि जो kx है, kx जो है अंदर की तरफ लग रहा है और dx जो है बाहर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, जो है नेगेटिव वर्क होगा। जो हमारा जो है वर्क होगा, अगर हम वर्क की बात करें स्प्रिंग के, तो यहां पे जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि फोर्स जो है अंदर की तरफ लग रहा है और इलोगेट जो है जो dx है जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस kx dx। ये जो है हमारा हमारा जो स्मॉल हमने डिस्प्लेसमेंट किया है dx, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो dw निकल के आया, स्मॉल वर्क निकल के आया, वो क्या हो गया dw स्प्रिंग का क्या निकल के आया माइनस kx dx। चूंकि हमको पता है कि जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो क्या होता है माइनस kx, तो हमारा जो स्प्रिंग का फोर्स है अगर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया तो हमारा जो फोर्स जो हमारा वर्क निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस kx dx। अब हमको यहाँ पे लॉजिक लगाना था, क्योंकि हमको फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन हमको बनाने का तरीका हमको पता होना चाहिए। हमने एक x जो है एक स्प्रिंग में जो है इलोंगेशन लिया, तो जो x इलोंगेशन था उसमें जो उस स्प्रिंग को हमने जो है dx इलोंगेट किया। तो जब dx इलोंगेट किया तो चूंकि फोर्स जो है kx अंदर की तरफ लग रहा है और dx बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो स्मॉल वर्क हो जाएगा, स्मॉल वर्क जो हो जाएगा, चूंकि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पर जो वर्क आएगा वो आएगा माइनस kx dx। अब हमने यहां तक जो है हमने समझ लिया कि जो हमारा जो स्मॉल वर्क आएगा
वो आएगा माइनस के एक्स डी एक्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो फोर्स है, ये जो वर्क है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x वेरी हो रहा है, x अगर वेरी हो रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी वेरी होगा। अगर फोर्स वेरी होगा तो हमारा जो dw है वो भी जो है वेरी होगा। तो अगर हमारा जो फोर्स है अगर वो भी अगर वेरी हो रहा है और dw भी हमारा वेरी होगा, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है करना पड़ेगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है जो स्मॉल वर्क निकल के आया वो क्या है, माइनस के एक्स डी एक्स। अब यहां पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो वर्क निकल के आया डी डब्ल्यू, ये हमको जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, ये आएगा माइनस के एक्स डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ। ये हमको जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा कि एक्स आई से एक्स एफ तक जो है हमने इसको डिस्प्लेस कराया, तो हमारा जो स्मॉल वर्क है उसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। अब हमारा जो x है, अब यहां पर हमको ये जो इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन इसका बहुत सरल है। इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो है इंटीग्रेशन हमारा जो आएगा डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के हमारा जो है बाहर आ जाएगा। और जो x है, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। x का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा जो 2 है वो हमारा जो है बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, x हमारा अंदर आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हुआ, 2 हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ। यहां तक हमको समझ में आ गया कि हमारा जो स्मॉल वर्क है उसका इंटीग्रेशन हमने किया, तो हमारा जो वर्क है, वर्क हमारा निकल के आ गया माइनस के अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एक्स आई जो है एक्स आई से एक्स एफ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखने की बात क्या है कि यहाँ पर माइनस का साइन है। हम जब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन चूंकि माइनस का साइन यहाँ पर है तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है माइनस के अपॉन 2 और यहां पे आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है वर्क निकल कर आ जाएगा। स्प्रिंग का जो वर्क है वो आ जाएगा के अपॉन 2 एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का होल स्क्वायर। ये स्प्रिंग की हम बात जो है यहां पर कर रहे हैं। अब स्प्रिंग को खींचने में काम किसने किया, स्प्रिंग को खींचने में किसने काम किया, उसका अगर हमको वर्क बताना है तो हम जो है ये जो वर्क निकला है इसका हम जो है नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि जो खींच रहा है वो क्या है, स्प्रिंग को खींचने में बाहर की तरफ जो है फोर्स लगा रहा है और जो डिफॉर्मेशन है वो भी बाहर की तरफ हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा वर्क है वो भी हमारा जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो एक्सटर्नल एजेंट है वो जो है बाहर की तरफ फोर्स भी लगा रहा है और डिफॉर्मेशन भी जो है बाहर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो स्प्रिंग का जो वर्क है, जो स्प्रिंग का जो वर्क है वहां पे स्प्रिंग के वर्क का हम जो है निगेटिव कर देंगे, तो हमारा जो है जो फोर्स आए, जो हमारा वर्क आएगा वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सवाल बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। हम सवाल को यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस की गलती होने की
पूरी संभावना होती है। आपसे अगर पूछा जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो हम जो है एक्सटर्नल एजेंट का जो है वर्क निकाल कर बैठ जाते हैं। और अगर हमको पूछा जाता है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालो, तो हम जो है इंटरनल एजेंट का वर्क जो है हम निकाल के बैठ जाते हैं। तो हमको ये जो गलती होने की संभावना है कि हमने स्प्रिंग का वर्क निकाल लिया यहाँ पर K/2 XI स्क्वायर माइनस XF का होल स्क्वायर। पर ये जो है स्प्रिंग का वर्क आया है, अगर हमको एक्सटर्नल एजेंट मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है या कि मेरे द्वारा स्प्रिंग पे जो किया गया वर्क है, अगर उसको निकालना है तो वहां पर क्या होगा कि हम इसको जो है माइनस कर देंगे और जो वर्क आएगा वो जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा। अब हमको यहां पर ये जो गलती होने की संभावना है, जो गलती क्या होती है कि हमें जो है जो यक्स है, यक्स, अब यहाँ पे जो है एक गलती तो हमने ये देख ली कि हमको यहाँ पर जो स्प्रिंग का वर्क है, स्प्रिंग का वर्क और जो है जो एक्सटर्नल एजेंट है उसके वर्क को हमको निकालने में हमने स्प्रिंग का वर्क निकाल लिया। तो हमको अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है तो हमको इसका जो है निगेटिव करना पड़ेगा। एक गलती तो ये होती है जब हम एग्जाम में जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। जो दूसरी गलती होती है, दूसरी गलती क्या होती है कि यहाँ जो इस यक्स है, जो यक्स होता है वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं होती है। जो यहाँ पे हम एक्स की बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं है। ये आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझ लो कि जो यक्स है वो स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, ये स्प्रिंग का क्या है, डिफॉर्मेशन है। यक्स का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल लेंथ के अलावा, जो नेचुरल लेंथ के अलावा जो लेंथ है उसको हम जो है यहाँ पर एक्स लेते हैं। तो हमको ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि जो एक्स है वो जो है डिफॉर्मेशन है या जो है यह जो है इलोंगेशन है या फिर कंप्रेशन है, वो जो है नेचुरल लेंथ नहीं है। एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो एक्स जो है नेचुरल लेंथ नहीं है। बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं कि क्वेश्चन में जो है स्प्रिंग की लेंथ दी जाती है और जो स्प्रिंग की लेंथ है उसको यहाँ पर एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं। तो इस गलती से आपको बचना है। आपको यहाँ पे जो मेजर दो गलतियां होती है वो गलती क्या है, पहली गलती क्या होती है कि स्प्रिंग का वर्क और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आपको जो है समझ में आना चाहिए। स्प्रिंग का वर्क आपने निकालना सीख लिया है, अगर जो है आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहे हैं तो आप इसका माइनस कर देंगे, इसका नेगेटिव कर देंगे, तो वहां पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकल के आएगा। और दूसरा जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, जो आप लोग करते हो वो क्या होता है कि जो एक्स होता है, एक्स जो है नेचुरल लेंथ नहीं होता है, जो एक्स होता है वो है डिफॉर्मेशन होता है। तो आपको ये जो है दो गलतियां जो है आप यहाँ पे जो करते हैं उससे आपको जो है बचना चाहिए। अब अगर जो है कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया कि कोई एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है और वो जो है अपने नेचुरल लेंथ पे है और उसको हमने जो है x इक्वल टू जो है 2 यूनिट हमने जो है इसको जो है डिस्प्लेस कर दिया और उसके बाद हमने जो है इसको x इक्वल टू -2 यूनिट जो है हमने इसको जो है कंप्रेस कर दिया। तो हमको यहाँ पे वर्क निकालना आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा इनिशियल है, इनिशियल हमारा 2 है, x इनिशियल हमारा यहाँ पे क्या है 2 है और x फाइनल यहाँ पे क्या है हमारा -2 है। तो हम जो है इस फार्मूले में हमने यहाँ पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया माइनस और -2 का होल स्क्वायर किया तो वो भी क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो हमारा जो वर्क डन है आएगा वो जो है हमारा जो है 0 आ जाएगा। तो हमको ये क्वेश्चन जो है जो हमने कॉन्सेप्चुअल जो हमने क्वेश्चन किया उसको हमने यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल भी किया तो हमारा जो वर्क डन निकल के आया वो क्या आया 0 आ गया। अब इसी अगर स्प्रिंग को अगर हमने दूसरे क्वेश्चन को बनाया, हमने एक स्प्रिंग लिया और हमने इसको जो है x इक्वल टू 0 है, हमने जो है x इक्वल टू जो है 2 से x इक्वल टू जो है हमने 8 तक जो है हमने इसको जो है डिस्प्लेसमेंट कर दिया। x इक्वल टू 2 यूनिट से x इक्वल टू 8 यूनिट तक हमने जो है इसको एलोंगेट किया तो हमारा वर्क डन क्या होगा। तो हमारा जो ये फार्मूला निकल के आया, ये जो हमारा फार्मूला आया यहाँ पे WX इक्वल टू K/2 XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर।
तो यहां पर हम देखते हैं कि x इनिशियल हमने जो है 2 रखा और x फाइनल हमने क्या रखा 8 का स्क्वायर। तो हमारा जो वर्क डन निकल के आएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। जो स्प्रिंग के द्वारा जो हमारा जो किया गया वर्क है वो हमको निकालना आना चाहिए। उसमें हमको जो दो जो मिस्टेक होने की, ब्लंडर होने की संभावना है वो हमको पता होना चाहिए। एक ब्लंडर जो होता है कि हमको स्प्रिंग का वर्क और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो है हमको जो है इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है कि हम जो x है, x जो है स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, ये डिफॉर्मेशन या ये जो है इलोंगेशन या कंप्रेशन है। इसको हम एज ए जो है डिफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो हमको x को एज ए डिफॉर्मेशन कंसीडर करना है और हमको एक्सटर्नल एजेंट और इंटरनल एजेंट के वर्क को निकालना अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो हो बच्चों, आपको ये जो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग का वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।